ओके, इसके बाद अब सो हेलो, वेलकम टू द डे 63 और आज है डे 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का और आज हम शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 2। ओके, और हमने कल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में डिफरेंस पढ़ लिया था इवन, और वो एक्सपेरिमेंट जो किया था ऐश उसका वो रीजंस वगैरह जान लिए थे। ठीक है, हाँ है ना। इसके बाद उसके आगे कंटिन्यूएशन में करते हैं। देखो ऐश, अगला पॉइंट लिखो यहाँ पे, देखो जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का हमने ऐश डिफरेंस कर लिया था कल, हाँ है ना ऐश। हाँ जी। हाँ, तो उसके बाद वाला पॉइंट लिखेंगे कि आपको यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, देखो रेडॉक्स रिएक्शन अकर, क्या लिखना है? रेडॉक्स रिएक्शन अकर। लिखो इसे, क्या मतलब हुआ इसका ऐश? सर ऑक्सीडेशन रिडक्शन। आपको अच्छे से पता है, देखो हमने कल एक रिएक्शन लिखी थी ऐसे, Zn प्लस CuSO4 गिव्स यू क्या? ZnSO4 प्लस Cu। Zn 0 था और यहाँ पे Zn प्लस 2 था। Cu 0 सॉरी Cu यहाँ पे क्या था ऐश बताओ? प्लस 2, और यहाँ पे क्या हो गया था 0, है ना। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगी ऐश कि जिंक 0 से क्या बन गया +2, और जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। वेरी गुड। वहीं Cu प्लस टू से क्या बन गया है 0, तो ये क्या हो जाएगा ऐश? रिडक्शन। और क्योंकि जब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते थे? रेडॉक्स रिएक्शन। इसीलिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि रेडॉक्स रिएक्शन अकर्स। कोई दिक्कत यहाँ पे? नो सर। लिख दिया आपने, हाँ है ना। हाँ जी। वेरी गुड। अगली टर्न अश्लेषा आपकी है। वो क्लास में नहीं है, उसने लेफ्ट कर दिया। अच्छा, इसके बाद ऋषभ आपकी टर्न है। यस सर। ऋषभ अगला पॉइंट देखो, लिखो इसको अपनी कॉपी में। वेरी गुड। ऋषभ कभी सुना है ये वर्ड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन? यस सर। क्या सुना है इसके बारे में? ना बोल दो। देखो दो टर्म होती है, एक होती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, वो रिएक्शन जो खुद से हो जाए, क्या हो जाए? खुद से क्या हो जाए? खुद से हो जाए। ऐसी रिएक्शन जो अपने आप हो जाती है, क्या है ऋषभ? जो अपने आप हो जाती है, हाँ है ना। यस और नो? बेस्ट एग्जांपल बताऊं? ऋषभ ने अपना जेब से 500 का नोट ना रोड पे छोड़ दिया, अगले दिन क्या होगा? अपने आप वो गायब। सोना छोड़ दिया रास्ते में, क्या हो जाएगा? गायब, है ना। ऋषभ बिस्तर में बैठा बुक लेके, लेकिन 1 घंटे बाद वो बिस्तर में लेट गया। समझ रहे हो? अपने आप हो जाता है ना ये स्पॉन्टेनियस। आप सोच के जाते हो कि मैं पढ़ूंगा, लेकिन हो क्या जाता है? नहीं पढ़ते। वो जो स्टेज है पढ़ने से नहीं पढ़नी होना, मतलब आप सोचते हो मैं पढ़ूंगा लेकिन नहीं पढ़ते कायदे से, तो अपने आप नहीं हो जाता एक तरीके से ऑटोमेटिकली। तो ये सारी चीजें क्या है आपके लिए? स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हैं। व्हाट? पानी ऊपर से जब आप, मैंने ऋषभ को लतिया मारी और वो छत से नीचे तो जाएगा, अपने आप नीचे चला जाएगा, है? या मैं फूक मारता हूँ कि फू फू करके, क्या हो गया? नंबर नहीं आया तो लतिया ही मारूंगा तुम्हारे यहाँ आए बड़े। तो स्पॉन्टेनियस अपने आप वो नीचे चला जाए, सॉरी नीचे जाने के बाद वो फिर चलो कोई नहीं। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, पानी का झरना ऊपर से अपने आप कहां चला जाता है? नीचे, है? अपने आप होता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं स्पॉन्टेनियस है। तो ये जो हमने एक्सपेरिमेंट परसों किया था ये भी अपने आप हो गया था, मतलब हमने क्या किया था, वो CuSO4 लिया था, उसमें जिंक की रॉड डाल दी थी, तो अपने आप आपस में क्या कर रही थी? हाँ, हमने कुछ नहीं किया, उसको छोड़ दिया था, तो अपने आप हो रहा है, इसीलिए उस रिएक्शन को क्या बोल दिया? स्पॉन्टेनियस। कोई दिक्कत यहाँ पे? वेरी गुड। अगली टर्न किसकी है रितेश आपकी? रितेश क्या लिखा हुआ है देखो, डेल जी इज क्या? लेस देन 0। आसान शब्दों में आप इसको क्या बोल सकते हो?
नेगेटिव, सिर्फ क्या लिखो, इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो, डेल जी इज नेगेटिव। रितेश कुछ बता सकते हो इस पॉइंट के बारे में? ना बोलो। हाँ मैं बता देता हूँ रितेश, यहाँ पे देखो होता क्या है, डेल जी, इसको हम एक नाम देते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है रितेश? अब होता क्या है, डेल जी ना, हम किसी भी रिएक्शन, कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है मतलब खुद से हो रही है या फिर नहीं हो रही है, ये डेल जी को देख के बता सकते हैं। क्या बोला मैंने? हाँ ध्यान से सुनना, अगर किसी कोई रिएक्शन हो रही है और उस रिएक्शन का मैंने बोल दिया डेल जी है नेगेटिव, जैसे नेगेटिव का मतलब क्या होगा, -10 -100 ऐसे, समझ लो। अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ मतलब डेल जी इज क्या, लेस देन 0, बात तो वही पड़ गई। हाँ सर। तो ऐसी रिएक्शंस को माना जाता है, ये रिएक्शंस पता कैसी होती हैं, स्पॉन्टेनियस। हाँ वो रिएक्शन जिनका डेल जी क्या आएगा, नेगेटिव। वहीं जो रिएक्शंस डेल जी जिनका क्या होगा, पॉजिटिव, जैसे डेल कोई रिएक्शन है उस डेल जी लिखा हुआ उसका 10 आ रखा है, 100 लिखा हुआ है, +10 +100, तो कहीं ना कहीं इनका मतलब जो डेल जी है वो क्या है, ग्रेटर देन, मतलब डेल जी बड़ा है 0 से, और ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, नॉन स्पॉन्टेनियस। हाँ गॉट इट। ठीक है, चाहो तो इसको भी अपने नोट्स में वहां पे लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, गॉट इट। थोड़ा ये जूम आउट कर दीजिए, अब ठीक है, समझ नहीं आती। अब ठीक है, हाँ जी। हाँ रितेश लिख दिया, यस सर। गुड, आगे बढ़े। नहीं, बढ़े आगे। नहीं नहीं नहीं, हो गया। इसके बाद किसकी टर्न है, सृष्टि आपकी। यस सर। सृष्टि आपका माइक नहीं चल रहा था क्या? क्या सर? मैं पीछे भी 2 बार आपको आवाज मारी, आप थे नहीं शायद, कोई बात नहीं, अब सुनाई दे रहा है ना, हाँ गुड। तो आपको ये पॉइंट्स क्लिक हो गए, ये लिख दिया है ना आपने कॉपी में, यस लिख दिए चलो गुड। सर। हाँ जी मुझे डाउट है, प्लीज। सब इनसे बोल रहे हैं तो उसका कर लेना रॉड डाल के। पर रॉड डाल के वो फिर रस्ट जैसे हो जाती है, अपने आप जम जाती है ना लोहे में। अब ऐसे तो बोलोगे हमने नहीं, हमने लोहा छोड़ा हुआ है खुले में, तो ये तो हमने करवाया ना। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? सर जो भीतर का रिएक्शन हो गया, मतलब सिंपल शब्दों में, हमने ना इलेक्ट्रिसिटी दी, ना हमने कोई एक्सटर्नल कुछ वो किया, ज्यादा कुछ नहीं किया, वो अपने आप रिएक्ट कर रहा है आपस में। हेलो, ऐसे, गॉट। इसके बाद सृष्टि आपकी टर्न है ना। सृष्टि आपको पता है हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए कल से, क्या आप मुझे वो बता सकती हो? एक तो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है वो पढ़ा, जिसमें केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिस्ट्री में केमिकल एनर्जी, या तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाएंगे या फिर केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल, यही पढ़ा था कल। उसके बाद हमने एक सेटअप पढ़ा था, वो जिंक और CuSO4 वाला, उसके हमने 4 ऑब्जर्वेशन पढ़े और उन 4 ऑब्जर्वेशन से 4 बातें सीखी, है ना। साथ ही हमने उन 4 ऑब्जर्वेशन के साथ उस सेटअप की कुछ बातें सीखी, जैसे आज हमने पढ़ा वो रेडॉक्स रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस है, और उसका डेल जी क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? वेरी गुड, क्यों? डेल जी लेस देन 0 है, वो तो ठीक है, क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, खुद से हो रही है, करेक्ट। आज से अब आपका टॉपिक देखो बहुत प्यारा ब्रांड न्यू शुरू हो रहा है, जिसकी हेडिंग क्या है, देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। हेडिंग डाल दो सृष्टि, क्या है?
ओके, लिख दिया आपने कॉपी में? Yes, sir. हाँ, तो सृष्टि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से कोई पिक्चर आ रही है दिमाग में क्या? ना बोलो। नहीं, sir. हाँ, कोई नहीं। मेरे दिमाग में आ रही है। अगेन वो एक वेसल सा होता है, अगर आपने कभी 10th क्लास में ही देखा होगा ऐसे ऐसे करके, या जरूर जिनकी स्कूल्स में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट हो गई होगी ऐसे करके, यूं ऐसा कोई डायग्राम, जिनकी स्कूल में हो गया होगा उनकी बात कर रहा हूं। ऐसा कोई डायग्राम याद आ रहा है? एनीवन? हाँ, सृष्टि आपके लिए फिलहाल मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि 10th क्लास में आपने वो तो देखा ही होगा ना, वो इलेक्ट्रोलिसिस वाला चैप्टर। तो उसमें ऐसे एक वेसल था जिसमें वो नीला नीले पानी डाल रखा था और ऐसे करके 2 रॉड डाल रखी होंगी उसमें, यूं यूं करके। ऐसा कोई डायग्राम आ रहा है दिमाग में? हाँ, sir, आ रहे हैं. तो वही है, वो भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है, ठीक है। तो ये तो हो गई बात पिक्चर की, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल, देखो नाम में अगेन मैंने बोला, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से है तो केमिकल, केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये सुनो सृष्टि, Yes, अब ये जो कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिकल से केमिकल या केमिकल से इलेक्ट्रिकल, ये कहीं तो बनाएंगे, और ये जिसमें हम करते हैं उन सेल्स को, उसको हम बोलते हैं एक सेल। वो जो वेसल वगैरह जो आप अभी मैंने दिखाया ना, वही एक सेल, गॉट इट। और उसमें जो, उसको हम एक नाम देते हैं, क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। क्योंकि उस सेल के अंदर हम क्या कर रहे हैं सृष्टि? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से या तो केमिकल बनाएंगे या फिर, थोड़ा सा फील आया? चलो, अब इसके बाद देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को मैंने ऐसे 2 हिस्सों में बांट रखा है, दिख रहा है? yes, sir. तो ऐसे आप भी करोगे, जिसमें सबसे पहला वाला जो लेफ्ट साइड में देखो क्या लिखा हुआ है? हाँ, क्या लिखा हुआ है? गैल्वेनिक सेल, गॉट इट। वहीं इसके दूसरे हाफ में अगर आप सृष्टि देखोगी तो क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कोई दिक्कत यहां तक? न्यू सर, ओके। अब देखो, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, या तो मतलब इन सेल्स में या तो मैं इलेक्ट्रिकल से केमिकल एनर्जी बनाऊंगा या फिर केमिकल से इलेक्ट्रिकल। अब 2 हिस्सों में बांट दिया। अब ये जो गैल्वेनिक सेल है, अगर आप देखोगे गैल्वेनिक सेल के नीचे कुछ लिखा हुआ है, मैंने दिख रहा है ऐसे C.E एरो E.E। क्या आप एक रैंडम 7 करोड़ का सवाल है, क्या आप बता सकते हैं क्या हो रहा होगा सृष्टि? 7 करोड़, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। केमिकल एनर्जी से हम क्या करेंगे? हाँ, मतलब हम केमिकल रिएक्शंस करवाएंगे। केमिकल रिएक्शन जब होगी तो वहां पे क्या बनेगी? केमिकल एनर्जी। और उस केमिकल एनर्जी से मैं क्या करूंगा? क्या क्या एनर्जी बनाऊंगा? गॉट इट। वहीं इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होगा? गेस करो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी। लिख दिया इतना? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़े आप। ओके, इसके बाद किसकी टर्न है भाई? दिव्यांशी आपकी। चलो, अगली हेडिंग डालना बड़ी खूबसूरत। अरे, अगली हेडिंग दिव्यांशी आप डालोगी क्या? गैल्वेनिक सेल। बिल्कुल, गैल्वेनिक सेल। अब हम दिव्यांशी क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को थोड़ी देर के लिए फेंक दो और सिर्फ किसके बारे में सोचो? क्या? गैल्वेनिक सेल के बारे में। गॉट इट?